Good morning students. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन. लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा था, जेनेटिक कोड को डिस्कस किया था. आज हम इसकी बात करेंगे बेटा ट्रांसलेशन की. तो क्या है ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन में कि भाई मैसेंजर आरएनए के पास जो कोड है, इस कोड से मेरे को क्या बनाने हैं, पेप्टाइड बनानी है, प्रोटीन बनाना है. कैसे बनेगा? तो इंफॉर्मेशन किसके पास है? मैसेंजर आरएनए के पास. किसके पास है? मैसेंजर आरएनए के पास. इस इंफॉर्मेशन को रीड कौन कर सकता है? ट्रांसफर आरएनए. कौन रीड कर सकता है बेटा? टीआरएनए. और पेप्टाइड बनाने का काम कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. तो देखो ये डीएनए है, डीएनए से कोई भी आरएनए बन सकता है ट्रांसक्रिप्शन होके. राइबोसोमल आरएनए भी बन सकता है, टीआरएनए भी बन सकता है बेटा, और मैसेंजर आरएनए भी. न्यूक्लियस के अंदर तीनों आरएनए की प्रोडक्शन हो रही है. तो सबसे पहले ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. क्या देखना पड़ेगा? टीआरएनए का स्ट्रक्चर. ठीक है. टीआरएनए क्या करता है बेटा? मान लो जैसे ये मैसेंजर आरएनए, ऐसे टीआरएनए बना, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है. कैसे बनता है ये? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो क्या करेगा? मान लो ये इस तरफ 5 प्राइम एंड है, ये ऐसे ज्यादा छोटा हो गया बेटा, 1 मिनट रुको. क्या होगा? 5 प्राइम एंड, और ऐसे लूप बनाएगा ये लाइक दिस. फिर एक लूप यहां पे बनाएगा लाइक दिस. ठीक है. और एक लूप यहां पे बनाएगा. ठीक है. ये था इसका 5 प्राइम एंड, और ये क्या है इसका 3 प्राइम एंड. मतलब ये ना फोल्ड हो गया है. ये 2D स्ट्रक्चर है बेटा टीआरएनए का. इट्स 2D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. और इसके अंदर बेस पेयर्स है लाइक दिस. जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो पेयरिंग हो रखी है. ये ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर क्यों इतना खुला क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा सिंगल बेस पेयर है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है लाइक दिस. इनकी पेयरिंग नहीं हो रखी. ये बात आई समझ आपको टीआरएनए की? ठीक है. तो किसने क्या कर लिया है? अगर आप इसको 3D में देखोगे ना तो ये एल शेप का दिखाई देता है और ज्यादा फोल्ड हो जाता है. ठीक है. तो 2D में टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर है बेटा. अब होगा क्या? इसका काम क्या है? इस कोड को रीड करने का. कैसे रीड करता है ये कोड? ये रीड करता है ऐसे. इसके पास ये वाला जो लूप है ना, दिस लूप, दिस इज एंटीकोडोन लूप. इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटीकोडोन लूप. क्यों? इसके ये 3 बेस पेयर्स यहाँ पे बाहर निकाल लो लाइक दिस. कोई प्रॉब्लम तो नहीं, निकाल लो. तो जैसे इस ये वाली जो लूप है ना, ये कोड को पढ़ती है. ये मैसेंजर आरएनए के पास जाएगी लाइक यहाँ पे. इसके पास क्या है? AUG. तो वो वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके पास क्या कोड होगा? UAC. कौन सा? इसके ठीक कॉम्प्लीमेंट्री. मीन्स देखो बेटा, हर एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए है, स्पेसिफिक टीआरएनए है. तो यहाँ पे फर्स्ट कोडोन हमेशा कौन सी होती है? AUG. मिथियोनिन को कोड करती है. तो ये इसके पास एंटीकोडोन लूप पे कौन सी सीक्वेंस होगी? यहाँ पे UAC. और ये UAC जो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए पे AUG है, उसके साथ ऐसे बाइंड अप हो जाती है. तो ऐसे इसने क्या किया? कोड को रीड कर लिया. कोड को रीड करने का काम किसका है? इस वाले लूप को एंटीकोडोन लूप. अब इसने रीड कर लिया AUG. इसको पता चल गया भाई ये तो किसके लिए कोड कर रही है? मिथियोनिन के लिए. तो इसको यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे क्या अटैच करना है? अमीनो एसिड. लाइक दिस इज अमीनो एसिड. कौन सा है ये? मिथियोनिन. कौन है बेटा ये? मिथियोनिन अमीनो एसिड. ये कैसे अटैच करता है? यहाँ पे अटैच करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए. क्या चाहिए बेटा? एक स्पेसिफिक एंजाइम. कैसे? क्या नाम है उस एंजाइम का? लाइक दिस इज द एंजाइम. ये क्या है? वो एंजाइम है. एक पॉकेट और बना लो यहाँ पे. एक पॉकेट ये, एक. इस एंजाइम का क्या नाम है बेटा? अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज. क्या नाम है बेटा? अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज. ऐसा एंजाइम
जो ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या लगा देगा, अमीनो एसिड। क्या लगाएगा, अमीनो एसिड। और ये ऐसा कब कर पाता है, जब इसके साथ एटीपी बाइंड हो जाएगा, एटीपी टूटता है। तो देखो ये है ना जो एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप हम रेड से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आके इसका एंटीकोडोन लूप ऐसे बाइंड कर जाता है। ये वाला लूप इधर ले जाओ, एक मिनट बेटा, इसको ठीक यहाँ पे ले जाओ। ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इसके साथ यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, लाइक दिस। थोड़ा सा खराब बन गया। और यहाँ पे क्या है, दिस इज एंटीकोडोन लूप, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम जो एंड है ना, ये यहाँ पे आ जाता है मेरा मिथियोनिन। क्या आ जाएगा, मिथियोनिन। जैसे ही ये वाली साइड यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट। ये कौन सी साइट है बेटा, एंजाइम बाइंडिंग साइट है। ये एंजाइम के साथ जैसे ही बाइंड करेगा, और जब ऐसा होता है तो एटीपी टूटता है और उसके साथ क्या लग जाता है, अमीनो एसिड। मींस ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या लग गया, अमीनो एसिड। इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। और जैसे ही उस टीआरएनए के साथ एसिड लग जाएगा, अब जैसे ये स्पेसिफिक किसके लिए था, मेथियोनिन के लिए, इस आरएनए को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इस आरएनए को बोलेंगे अमीनो एसाइल टी आरएनए। और क्या बोलते हैं, अब इसके पास अमीनो एसिड आ गया, ये हो गया चार्ज। अब ये यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज टी आरएनए। ठीक है, हमने ट्रांसलेशन करवानी है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना है, आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन का क्या है बेटा, इनिशिएशन। क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन शुरुआत करना। तो शुरुआत करने के लिए क्या होता है, अगर आपको ये ट्रांसफर आरएनए का समझ आ गया, अब मैं इसको यहां पे दिखाती हूँ। ये इरेज कर लो बेटा। तो क्या होगा, अब ये मिथाइल यहां से हटा दो। यहाँ पे क्या आया, टीआरएनए आया, ये उसकी एंटीकोडोन लूप, ठीक है। ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट लाइक दिस, और यहाँ पे क्या बाइंड कर जाएगा, अब मिथियोनिन। ये क्या है, दिस इज मिथियोनिन। ऐसे बाइंडिंग हो जाएगी। एक तो ये चीज होगी। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है इनिशिएशन का स्टेप है बेटा, ये राइबोसोमल आरएनए की बात करो। राइबोसोमल आरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम है बर्गर के जैसे, जैसे बर्गर का एक नीचे वाला पोर्शन एक ऊपर वाला, ऐसे ही राइबोसोम का भी क्या होता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाली बड़ी सेगमेंट। ऐसे ये छोटी सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट। छोटी सब यूनिट आके यहाँ पे बाइंड अप हो जाती है लाइक दिस। क्या हुआ, राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनी हुई राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट किसके पास आ गई, मैसेंजर आरएनए उसके साथ अटैच हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ इनिशिएशन में, ट्रांसफर आरएनए, इसने मैसेज को कोड किया और ट्रांसफर आरएनए आके लग गया। तीसरा स्टेप क्या होता है, जो ये बड़े वाली सब यूनिट है, कौन सी, बड़े वाली सब यूनिट आ जाएगी। और इस बड़ी सब यूनिट में बेटा 3 गेट लगे हुए हैं लाइक दिस। ये बीच वाला थोड़ा सा बड़ा और ये, ठीक है। इन तीनों गेट का क्या नाम है, ई साइट, पी साइट, ए साइट। क्या बोलते हैं, इप्पा। इप्पा से याद रखो, इप्पा, ई पी ए। अब इनको समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला मैंने, 3 साइट है। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ कि यहाँ पे आके क्या लग गया, राइबोसोम की साइट। ऐसे आइए बात समझ। और मैंने बोला राइबोसोम की 3 साइट है बड़े वाली सब यूनिट की, दिस इज पी, यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ पे क्या है ई। जब ये चीजें हो जाएगी ना, और पी वाली साइड पे फर्स्ट टीआरएनए लगेगा, पी वाली साइड पे क्या होगा, फर्स्ट टीआरएनए। ये कंप्लीट स्टेप हो जाएगी बेटा इनिशिएशन की। इनिशिएशन में फर्स्ट राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके लग गई, फर्स्ट टीआरएनए आके लग गया, चार्ज टीआरएनए। ये टीआरएनए कहाँ पे था, साइटोप्लाज्म में। अमीनो एसिड भी कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में।
ठीक है, तो ये होगी इनिशिएशन। इसके बाद अब सेकेंड स्टेप क्या आएगा बेटा, एलोंगेशन। ट्रांसफर इसमें ट्रांसलेशन में सेकेंड स्टेप क्या है, एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब अब ये राइबोसोम चलना स्टार्ट कर देगा, ऐसे क्या करेगा, ये चलना स्टार्ट कर देगा। अब चलेगा ये राइबोसोम, तो देखो क्या होगा, इस कोडोन से इस कोडोन पे यूएसी वाली पे आ गया। अब यूएसी वाली के लिए नेक्स्ट वाला टीआरएनए आएगा। जब ये ऐसे मूव करेगा तो मैं ये ऐसे दिखा दूं बेटा, अब कहां पे आ गया, छोटे वाली सब यूनिट यहां पे आ गई, ठीक है। और ये जो लगे हुए थे बड़े वाली सब यूनिट को भी आगे उठा दो, एक लाइक दिस। यहां पे ये बड़े वाली साइड आ गई। अब ई साइड तो ये बना दो, पी साइड यहां पे ले आओ और ए साइड। अब पी साइड पे फिर से एक टीआरएनए आएगा लाइक दिस, सेकंड वाला टीआरएनए। इसने किसको रीड किया, यूएसी वाले को। अब यूएसी जिस भी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मिथियोनिन है, इसके साथ ये वाला अमीनो एसिड आ गया। अब देखो दोनों अमीनो एसिड पास पास हैं, तो राइबोसोम क्या करवाता है, कैटालिटिक एक्टिविटी, दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। और ये अमीनो एसिड यहां से टूट के इसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, पी साइड पे। दो अमीनो एसिड जुड़ गए यहां से टूट के यहां, और ये अब क्या है, ई साइड। ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया, फ्री, ये बाहर निकल जाएगा। मींस ई साइड फिर से क्या हो गई, खाली। फिर से क्या हो गई, ई साइड खाली। अब ये वाली साइड, नेक्स्ट वाला ट्रांसफर आरएनए इस पे आएगा लाइक दिस, ये इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद इसको पता चल जाएगा कौन सा अमीनो एसिड है। फिर से क्या होगा, इस वाले ये दोनों इसके साथ चेन तोड़ के और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, 3 अमीनो एसिड हो गए, ये वाला इस पे। तो ऐसे चलता रहेगा और पेप्टाइड की पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी। आई बात समझ। तो ये स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, एलोंगेशन। और क्या बन जाएगी, क्या सीखा हमने, ये मैसेंजर आरएनए है लाइक दिस। इस मैसेंजर आरएनए पे बड़े वाले राइबोसोम की यूनिट है, तो जो पी साइड पे क्या बन रहे हैं आपके पेप्टाइड की चेन। ये ए साइड पे नया वाला अमीनो एसिड, नया वाला टीआरएनए आता है और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं ऐसे, पेप्टाइड की चेन, ठीक है। तो जब लास्ट वाला ये आएगा यूएए, उल्लू आया, कौन सी कोडोन है, स्टॉप कोडोन। जब ऐसी कोडोन आती है, अब ये तो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगी, नहीं, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगी। दिस स्टेप इज नोन एज द टर्मिनेशन। जब कोई भी तीनों में से स्टॉप कोडोन आ जाएगी तो टर्मिनेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और ये पेप्टाइड जो बन गई यहाँ से, ये क्या बना देगी, प्रोटीन फोल्ड होगी। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है बेटा, जब प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है। सो दिस इज ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार एनसीईआरटी से रीड करना। फिर भी किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट, जहां पे शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ जिनको जरूरत है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।